हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी की 7 घंटे की पूछताछ के बाद बीजेपी पर हमलावर बोले, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पूछताछ की। पूछताछ 7 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। दिन में 12 बजे के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास सीएमओ पहुंची ईडी की टीम रात के 8:30 बजे के बाद वहां से लौट गई। ऐसी संभावना जताई जा रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। ईडी की टीम के लौटने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग इतनी देर तक मेरे समर्थन में जुटे रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आगे जो भी परीक्षा देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। हमने झारखंड लड़ कर लिया है। हम झारखंड को इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में कभी नहीं जाने देंगे। सरकार बहुत मुश्किल से बनी है। सरकार बनने के बाद से ही षड्यंत्र कर रही थी। राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ हमने इन षड्यंत्रों को नाकाम किया है। इनको कुतर कर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके ताबूत में हम आखिरी कील ठोकेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस जज्बे के लिए धन्यवाद देता हूं। हेमंत सोरेन ने पिछले सप्ताह ही प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पूछताछ के लिए 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आ जाएं। इसके पहले ईडी ने उन्हें 8 बार समन भेजा था। 7 बार तो हेमंत सोरेन ने ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया था। 7वीं बार ईडी ने अपने तेवर नरम करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा गया कि आपसे पूछताछ करनी है। समय और जगह आप तय करें। हमारी टीम आपसे उसी समय और उसी जगह पर पूछताछ करेगी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? कड़ाके की ठंड व शीतलहरी से लोग परेशान हैं। अभी कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 21 से 24 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 25 व 26 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान सभी की निगाहें 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौसम पर टिकी हुई है। बता दें कि 22 जनवरी की सुबह में कोहरा रहेगा। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 22 जनवरी को 2500 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। झारखंड के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नियोजन सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन 22 जनवरी को 2500 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर सौंपेंगे। रांची के होटवार स्थित खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में हुनरमंद युवाओं को अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपोर्ट, श्री गणपति क्रिएशन, अर्बन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, मैट्रिक्स क्लॉथिंग, वेलेंसिया अपरेल्स एवं ओरिएंट क्राफ्ट टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ऑफर लेटर सौंपा जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन करीब 56,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर दिया जा चुका है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रयास से दिसंबर 2021 में रांची के ओरमांझी स्थित कुल्ही इंडस्ट्रियल एरिया में कई टेक्सटाइल प्लांट का शुभारंभ किया गया था। यहाँ स्थित कपड़े की फैक्ट्रियां न सिर्फ लोगों को रोजगार दे रही है, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। यहाँ काम करने वालों में 90% महिलाएं हैं। ये सभी कुल्ही स्थित अरविंद टेक्सटाइल, किशोर एक्सपोर्ट, श्री गणपति क्रिएशन, अर्बन डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, वेलेंसिया अपरेल्स एवं ओरिएंट क्राफ्ट्स की अत्याधुनिक कपड़े की यूनिट्स में काम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस कुल्ही गांव में कभी सड़क नहीं थी, आज मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि ने कुल्ही गांव की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। कुल्ही गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिल रही है। हुंकार महारैली में उमड़ेगा कुर्मियों का जनसैलाब, विरोधियों को देंगे मुंह तोड़ जवाब, बोले शीतल ओहदार। टोटेमिक कुर्मी महतो समाज की बैठक शनिवार को पुराना विधानसभा सभागार धुरवा रांची में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता टोटेमिक कुर्मी महतो समाज के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने की। इस बैठक में झारखंड से कुर्मी और कुर्मी नामधारी संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा, कुर्मी विकास परिषद, आदिवासी कुर्मी विकास मंच, आदिवासी कुर्मी समाज, झारखंड कुर्मी महासभा, 22 कुटुंब कुर्मी संस्कृति मंच सहित 14 संगठन शामिल हुए। कुर्मी समाज के अगुआ शीतल ओहदार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्मी महतो जनजाति पर चौतरफा साजिश हो रही है। आज अनुसूचित जनजाति की
सूची से सूचीबद्ध करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई को कमजोर करने की भी साजिश की जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा और कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ एसटी बिचौलिए नेताओं को विरोध करने के लिए पालतू बनाकर रखी है, जो लगातार कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं। साजिश के तहत 18 फरवरी को होने वाली हुंकार महारैली को रोकने के लिए मोहराबादी मैदान की अनुमति देने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन कुर्मियों को रोकना संभव नहीं है। शीतल ओहदार ने रांची उपायुक्त को आगाह करते हुए कहा कि हुंकार महारैली में लाखों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा, अपने पारंपरिक नाच गाना जैसे छऊ नाच, झूमर नाच, पता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच एवं गाजा बाजा के साथ शामिल होंगे। इसकी ग्राम स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। आप रोकना चाहे तो रोक लें। कुर्मी विकास परिषद के अध्यक्ष रणधीर चौधरी ने कहा कि हुंकार महारैली की आह्वान पूरे झारखंड में फैल गया है, क्योंकि कुर्मी समाज के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा। समाज 73 वर्षों से अपनी पहचान और संवैधानिक अधिकार से वंचित है। युवा वर्ग अपने अधिकार के प्रति सहज हो गए हैं, इसलिए अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले लोग नहीं, जुल्म से मजबूत होंगे, सीएम से मुलाकात के बाद बोले बन्ना गुप्ता। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री आवास से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि अंदर स्थिति सामान्य है। हम सीएम से मिले हैं, वो उसी अंदाज में है, कोई डर भय नहीं है। सीएम आराम से ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि हम पूछताछ में ईडी की पूरी सहयोग करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं, हम क्रांति करने वाले लोग हैं। हम पर जितना जुल्म होगा हम सहेंगे और मजबूत होंगे। हालांकि एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एजेंसियों को अपना मानते हैं और पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। खाद्य उद्योग ने बेहतर काम करने वाले राज्य के 24 मुखिया को किया सम्मानित। झारखंड ने शनिवार को अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 24 मुखिया को शनिवार को सम्मानित किया गया है। सम्मान खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन और निगरानी में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया गया है। सभी जिलों से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर चुने गए मुखिया को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। बता दें कि आयोग की ओर से मुखिया को पहली बार सम्मानित किया गया है। बता दें कि शनिवार को जेप1 ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। चयनित मुखिया का सम्मान रविंद्रनाथ महतो ने अपने हाथों से किया। प्रथम स्थान पाने वाले देवघर के अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, द्वितीय स्थान पर रहे सरायकेला खरसावां के अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सुबोध कुमार और तृतीय स्थान पर रहे लातेहार के समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी आलोक शिकारी कच्छाप को सम्मानित किया गया है। राजद कार्यकारिणी की बैठक में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित, जातीय जनगणना की मांग। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 5 प्रस्ताव लाया गया है। इस बैठक में 5 प्रस्ताव को लाया गया है और सभी प्रस्तावों को पारित किया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन सभी प्रस्तावित प्रस्तावों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अवगत कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटें पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। झारखंड समेत देश में जातीय जनगणना एवं आर्थिक सर्वे केंद्र और राज्य सरकार से कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। झारखंड में सदस्यता अभियान चलते रहने का प्रस्ताव लाया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। सभी विधानसभा में बूथ स्तर पर BLA नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए संभावित सीटों पर पार्टी का सघन कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। राजद के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव के नीति और सिद्धांत की पार्टी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की नीति को मानने वाले की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की धारा को भारतीय संविधान के ढांचे को तोड़ना चाहती है और देश में जाति उन्माद फैलाकर धर्म की राजनीति करना चाहती है। सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में कमर कस चुका है। आपस में सभी मिलजुल कर संगठन को आगे बढ़ाएंगे और पारित प्रस्ताव से लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अवगत कराया जाएगा। पूरे देश में महंगाई चरम पर है।
युवा नौजवान बेहाल है। विदेशी कर्ज से भारत दबा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर समाज को बांटना चाहती है, समाज में विभेद करना चाहती है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। के बाद कार्यकर्ताओं से बोले हेमंत सोरेन, झारखंडी कभी डरता नहीं, षड्यंत्रकारियों को दिया जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। पूछताछ खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जय झारखंड और हेमंत सोरेन के जिंदाबाद के नारों के साथ उनका स्वागत किया। पूरे दिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं और नेताओं में सीएम को देखते हुए उत्साह पैदा हुआ। मुख्यमंत्री ने बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ब्लू जैकेट पहने मुख्यमंत्री काफ़ी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे। मुख्यमंत्री से ईडी ने दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 8:27 तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह दिखा। कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार कोई गाजर मूली नहीं जिसे कोई उखाड़ कर फेंक दिया। आप लोगों ने भी पूरे दिन संघर्ष किया है। मेरी लड़ाई के साथ आपने आपको जोड़ा है। भविष्य में होने वाली सारी लड़ाई में हेमंत सोरेन आपके साथ खड़ा रहेगा। मैंने षड्यंत्रकारियों को जवाब दे दिया है। झारखंड में राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए आप लोग गांव-गांव पहुंची और लोगों को बताएं कि कैसे झारखंड के जल, जंगल, जमीन और संपत्तियों को लूटने की साजिश चल रही है, लेकिन हम लोग यह साजिश सफल नहीं होने देंगे। 2 फरवरी से चलेंगे झारखंड से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन। दशकों बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्रवेश भी हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। इसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान जारी है। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए राजनीति, खेल, शिक्षा, साहित्य जगत की कई हस्तियां, वैज्ञानिक, साधु संत और भगवान श्री राम में अनोखी आस्था रखने वाले को निमंत्रण भेजा गया है। समारोह के लिए अब महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। मूर्ति की तस्वीर मात्र से ही लोग आनंदित हैं। ऐसे में राम भक्त रामलला के दर्शन को बेताब हैं। ट्रेनों में सीटें बहुत पहले ही फुल हो गई है। कई श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए साइकिल से तो कोई पैदल निकल पड़े हैं। चूँकि देश की एक बड़ी आज़ादी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आतुर है, इसी के मद्देनज़र रेलवे की ओर से सभी राज्यों से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। देश भर से करीब 500 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इनमें से कुछ ट्रेनों का परिचालन झारखंड से भी किया जा रहा है। झारखंड से टाटा अयोध्या वाया रांची राउरकेला वाराणसी स्पेशल ट्रेन चलेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म होते ही एक्स पर ट्रेंड करने लगा हेमंत भैया सबसे बढ़िया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी की पूछताछ खत्म होने के बाद सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर हेमंत सोरेन जबरदस्त ट्रेंड करने लगे। ट्रेंडिंग की अर्थ था हेमंत भैया सबसे बढ़िया। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो और उनके समर्थकों ने एक्स पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देने शुरू कर दी। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के बारे में गंभीर टिप्पणियां की। इससे पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनके समर्थन में बैठे झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र के जाल बिछा रहे हैं। सरकार बनाने के बाद राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ हम लोगों ने इनके षड्यंत्रकारी जालों को कुतरा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके ताबूत में हम आखिरी कील ठोकेंगे। हेमंत सोरेन के संबोधन के पहले और उसके बाद एक्स पर तरह तरह की टिप्पणी की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा ने लिखा, झारखंडी सरोवर को समर्पित हेमंत सरकार को केंद्र गिराना चाहती है। जांच एजेंसी के सहारे मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। ईडी की पूछताछ के विरोध में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में गढ़वा से सैकड़ों झामुमो सिपाही रांची पहुंचे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की बड़ी जीत, शिक्षकों के समायोजन मामले में एकल पीठ का आदेश निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवा समायोजन व बकाया वेतन के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर 126 अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। साथ ही एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए मामले
को निष्पादित कर दिया है। 11 दिसंबर 2023 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व अपीलकर्ता राज्य सरकार की ओर से अपर महाअधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया था कि राज्य सरकार ने एक नीति बनाई थी। इसमें तय किया गया था कि प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल के कौन कौन से शिक्षक समायोजित होंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गठित आलम समिति की रिपोर्ट के आलोक में किया गया था। एकल पीठ ने राज्य सरकार के 25 अप्रैल 2018 के नीतिगत फैसले को बदलने का आदेश दिया था, जो सही नहीं है। उन्होंने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया, जबकि प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर, संजय कुमार पांडे सहित अन्य अधिवक्ताओं ने एकल पीठ के आदेश का बचाव किया था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य सरकार बनाम बाल मोहन प्रसाद व अन्य के मामले में अलग अलग 126 अपील याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने 5 सितंबर 2018 को रिट याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल के शिक्षकों की सेवा समायोजित करने तथा बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची तैयार, पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद का किया इंतजाम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में राजधानी रांची में आयोजित होने वाले महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शहर के प्रमुख मंदिरों के आसपास सुरक्षा में तैनात जवान हर किसी पर नजर रखेंगे। इसके मद्देनजर रांची में 1000 पुलिस विभाग के जवानों को लगाया जाएगा। शहर के संवेदनशील इलाकों में भी अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। शहरी व ग्रामीण इलाकों में नियमित रूप से थानावार गश्ती के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभिन्न आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कायम कर नियमित रूप से संपर्क में रहेगी। 21 और 22 जनवरी को शोभ यात्रा, पूजा, भोग, श्रृंगार, महाआरती, भजन कीर्तन समेत कई धार्मिक अनुष्ठान रांची में होंगे। इसके लिए प्रमुख मंदिरों में LED पर अयोध्या में होने वाले अनुष्ठान का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इन सभी धार्मिक स्थलों व आसपास की सुरक्षा के लिए रांची पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में आयोजन के दिन बड़ी संख्या में सनातनी समाज के लोग जुटेंगे। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिलों से युवक की टोली, पीढ़ी टोली एवं समूह में श्री राम एवं महावीर पताका के साथ जुलूस भी निकालेंगे। ऐसे में शहर में सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ेगा और जाम की स्थिति उत्पन्न होने के आसार हैं। जुलूस भी निकलेंगे। ऐसे में शहर में सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ेगा और जाम की स्थिति उत्पन्न होने के आसार हैं। युवाओं समेत कई धार्मिक संगठन की ओर से छोटे स्तर पर निकाले जाने वाले शोभ यात्रा शहर के विभिन्न मार्ग से होकर मेन रोड में अल्बर्ट इक्का चौक एवं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। रद्द होगा रविंद्रनाथ महतो का निर्वाचन, हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार। विधानसभा स्पीकर व नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य बताया है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने याचिका की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए 23 जनवरी से सुनवाई निर्धारित की है। पूर्व में याचिका की वैधता पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रविंद्रनाथ महतो के निर्वाचन को संतोष हेम्ब्रोम ने चुनौती दी है। रविंद्रनाथ महतो पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने का आग्रह अदालत से किया है। प्रार्थी संतोष हेम्ब्रोम की ओर से कहा गया था कि याचिका वैध है। प्रतिवादी पर जो आरोप लगाए गए हैं वह उचित है और उस पर सुनवाई की जानी चाहिए और रविंद्रनाथ महतो के निर्वाचन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। रविंद्रनाथ महतो की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसमें कोई भी स्थापित तथ्य नहीं है। परेशान करने और बदनाम करने के लिए याचिका दायर की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उनके खिलाफ किसी तरह के भ्रष्ट आचरण का आरोप नहीं लगाया गया है। सिर्फ इतना कहा गया कि एक पर्चा वितरण किया गया है जो गलत है, इसलिए याचिका रद्द कर देनी चाहिए। नीतीश कुमार की नई टीम का ऐलान, वरिष्ठ नारायण सिंह बने उपाध्यक्ष। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम का गठन कर लिया है। इस टीम में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जगह नहीं मिली है। नई टीम में पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व सांसद
केसी त्यागी सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता के पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही पूर्व विधायक राजीव रंजन को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं सांसद आलोक कुमार सुमन पार्टी के कोषाध्यक्ष बने रहेंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 के आखिर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथों में ली थी और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में व्यस्तता के चलते अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि पार्टी के अध्यक्ष होने के चलते वो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी की जिम्मेदारी होने के चलते काम का दबाव ज़्यादा हो गया है। जेल में बंद 3 बड़े नक्सलियों की आवाज़ का मिलान कराएगी एनआईए। टेरर फंडिंग केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए 3 बड़े नक्सलियों का वीडियो तैयार कर उनकी आवाज़ का मिलान कराएगी। 3 बड़े नक्सलियों में होटवार जेल में बंद कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ उर्फ अविनाश, नुनू चंद महतो उर्फ नुनू लाल उर्फ लखन और हजारीबाग ओपन जेल में रहने वाले मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो के नाम शामिल है। एनआईए के अधिकारी अपने साथ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक को भी साथ लेकर जाएंगे। उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग को लेकर रांची एनआईए में नक्सली के खिलाफ वर्ष 2022 में एक केस दर्ज हुआ था। इस केस में उक्त 3 नक्सलियों को एनआईए ने 10 अक्टूबर 2023 को रिमांड पर लिया था, जिसके बाद से केस में अनुसंधान जारी है। उल्लेखनीय है कि इस केस में पूर्व में एनआईए ने जांच के दौरान कई लोगों के खिलाफ साक्ष्य भी एकत्र किया था। बाद में अनुसंधान के दौरान एनआईए के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली थी कि नक्सली लेवी वसूलने के लिए ठेकेदार सहित अन्य लोगों को फोन करते थे। साहेबगंज का मिर्जा चौकी 7वां सबसे उत्कृष्ट थाना, झारखंड का पहला 24 जनवरी को मिलेगा सम्मान। झारखंड के साहेबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाने को देश में 72 थानों की सूची में 7वां स्थान और राज्य का पहला स्थान मिला है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सूची जारी कर दी है। बेहतर कामकाज, रख रखाव और अन्य मानकों पर अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण मिर्जा चौकी थाने को यह उपलब्धि मिली है। थाने में पुलिस कर्मियों की उपस्थिति, अपराध नियंत्रण, जनता से संपर्क, शिकायतों का निपटारा, थाने की साफ सफाई और अन्य मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से देश भर के 80 से अधिक स्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वैसे थानों को चिन्हित किया गया जिन्होंने बेहतर कामकाज, रख रखाव और अन्य मानकों पर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद मिर्जा चौकी थाने को देश के टॉप 10 थानों की सूची में शामिल किया गया है। मिर्जा चौकी थाने की इस उपलब्धि से झारखंड के पुलिसकर्मी का मनोबल बढ़ गया है। यह दिखता है कि झारखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है और लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इस उपलब्धि पर साहेबगंज के जिला पुलिस प्रशासन और जिलेवासियों ने खुशी जताई है। डीआईजी कर्मिक साथ तत्कालीन साहेबगंज एसपी नौशाद आलम, तत्कालीन एसपी अनुरंजन किस्पोटा और थाना प्रभारी मिर्जा चौकी थाना सहित कई पुलिस पदाधिकारियों को झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह सम्मानित करेंगे। 24 जनवरी को सभी को पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा। रांची के संत जेवियर कॉलेज में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विकास के लिए नए तकनीक व खोज पर दे जोर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संत जेवियर कॉलेज में शनिवार को कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में विकास की गति बनी रहे, इसके लिए नई अवधारणाएं, नई तकनीक एवं नई खोज की ओर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है और इस दिशा में यह सेमिनार उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन विकास के लिए इसका लगातार दोहन किया जा रहा है। हमें वैकल्पिक मटेरियल के उपयोग की दिशा में कार्य करना पड़ेगा। इस सेमिनार में भाग लेने वाले विद्यमान एवं अनुभवी लोग इस दिशा में अपने विचार साझा करेंगे। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संत जेवियर कॉलेज का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के विद्यार्थियों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। यह बहुत ही गर्व की बात है कि संत जेवियर कॉलेज के भौतिकी शाखा की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। भौतिकी शाखा समेत अन्य विद्यार्थियों को भी इस सेमिनार से विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नित्य नए बदलाव की जानकारी उन्हें मिलेगी। इससे वे नए प्रयोग, नई खोज एवं नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं। राम जन्मभूमि पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले 5 जजों को भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को भी आमंत्रित किया गया है।
ये वही जज हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था। बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 300 से ऊपर वीआईपी लोग शिरकत करेंगे। इनमें से कई उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेटर के नाम भी शामिल हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या मामले में फैसला देने वाले 5 जजों को भी न्योता भेजा गया है। इनमें प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के अलावा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया है। इन्होंने 9 नवंबर 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। बता दें कि भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अब केवल 2 दिन बाद रामलला का दर्शन लोग कर सकेंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को फिनिशिंग टच देने के लिए 20 और 21 जनवरी से दर्शन रोके जा रहे हैं। 20 जनवरी से दूसरे शहरों से आने वाले लोगों का प्रवेश अयोध्या में रोका जाएगा। अयोध्या फैजाबाद के लोग भी परिचय पत्र के साथ ही शहर में आ जा सकेंगे। बता दें कि अभी तक अस्थायी मंदिर में 6 इंच के रामलला की चांदी की प्रतिमा के दर्शन करने राम भक्त पहुंच रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।